UTWFIA using the work of internal auditor. The first question is the evaluating whether work of internal audit function can be used for audit purpose or not. क्या उसका काम हम यूज करें कि ना करें. तो फर्स्ट देखो भाई, जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है उसका इज्जत क्या है. दैट इज द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस. सेकेंडली, जो इंटरनल ऑडिटर है वो भाई साहब है, उनका ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इवेल्युएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर. थर्ड, उसका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है. एंड फोर्थ इज द systematic and disciplined approach, whether the internal audit function is systematic and disciplined approach including quality control. तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको देखनी है, तब आप बोलोगे भाई हम लोग इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज करें कि नहीं करें. फिर क्वेश्चन ऐसा आपको क्वेश्चन आया तो पहले आप ये पॉइंट लिखोगे, उसी को 3 पॉइंट नेगेटिव करोगे कि भाई उसका स्टेटस इतना नहीं है, उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लैकिंग है, या फिर उसका ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट है. तो ये सब पॉइंट रहेंगे तो आप बोलोगे ही शुड, द स्टैट ऑडिटर शुड नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. एंड लास्ट में, इवन इफ द ऑडिटर रिलायस अपॉन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, देन द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म इज रिमेन्स विद द स्टैट ऑडिटर ओनली. ये दिस विल बी कंक्लूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि कौन से काम में डायरेक्ट असिस्टेंट लेने का कि नहीं लेने का, डायरेक्ट असिस्टेंट लेने का कि नहीं लेने का. तो आप बोलोगे कि भाई ऐसा काम जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट यूज होता है. सिग्निफिकेंट जजमेंट इज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंसेस. तो भाई ऐसे काम मत दो. फर्स्ट, सेकंड, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है देन डोंट टेक द डायरेक्ट असिस्टेंस. एंड थर्ड पॉइंट इज भाई जो काम करने वाला है, अगेन उसका ऑब्जेक्टिविटी, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ये सब चेक करो. थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ये सब चेक करो. इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असिस्टेंट लेने का कि नहीं लेने का. एंड लास्ट अपना लाइन रिमेन्स सेम, दैट फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स विद द स्टेट ऑडिटर ओनली. नेक्स्ट इज क्वेश्चन के अंदर ना 2-3 पॉइंट होंगे. अभी ये तो पॉइंट है कि भाई जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है वो काम में असिस्टेंस नहीं लेने का. तो इन द क्वेश्चन दे विल राइट 2-3 पॉइंट्स दैट व्हाट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन सिग्निफिकेंट जजमेंट, एंड द क्वेश्चन विल फ्रेम दैट कि एक्सेप्टेंस लेने का कि नहीं लेने का. सो अगेन वी विल राइट द फर्स्ट 3 पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस, जो कि थे जजमेंट इन्वॉल्व है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस. ये पॉइंट लिखोगे. एंड देन यू राइट इन द सेकंड पैराग्राफ, द सिग्निफिकेंट जजमेंट involves the significant judgment include the following. That first is judgment in driving. Judgment से आके judgment in driving. Ertiga. First is E से आता है evaluating the accounting estimates. R से आता है evaluating the assessing the risk of material misstatements. T से आता है test or sufficiency of test perform. Evaluating sufficiency of test perform. G से आता है going concern. Car is going, no? So going concern. Evaluating the appropriateness of management's use of going concern assumption. And A से आता है adequacy of disclosures. Next question comes about the documentation. अगर आपने इंटरनल ऑडिट का काम यूज भी कर लिया तो भी अभी पॉइंट क्या है ना, जो आगे जो रिव्यू करेगा वो चिल्लाएगा. अरे यार. नेक्स्ट इज अगर आप उसका काम यूज भी करोगे तो भी अभी जो रिव्यू करेगा वो तो पूछेगा भाई तूने ये क्यों यूज किया, बता तूने ये काम खुद से नहीं किया और उसका असिस्टेंस क्यों लिया. वी हैव टू एक्सप्लेन हिम. सो इसके लिए काम आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हो आप पहले उसमें डॉक्यूमेंट करोगे. फर्स्ट चीज यू विल डॉक्यूमेंट द इवैल्यूएशन. भाई रुको जो वो इंटरनल ऑडिटर था ना उसका ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंस हमने इवेल्युएट किया है. द इवैल्यूएशन ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर. सेकंड तुम बोलोगे कि भाई किस हद, वो फिर पूछेगा कौन से बेसिस ऑन विच द डिसीजन रिगार्डिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिटर, किस बेसिस पे तुमने ये काम उसको सौंप दिया. थर्ड वन इज किसने रिव्यू किया, हु रिव्यूड एंड द डेट एंड द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू. थर्ड ही तुम वो पूछेगा कि तुम्हारे कंपनी इंटरनल ऑडिटर के बीच में कुछ रिटर्न एग्रीमेंट है क्या कि भाई ये मेरा काम रहेगा, ये काम करेगा, ऐसा कुछ रिटर्न आगे जाके कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर आएगा. बिकॉज इसलिए देयर हैज टू बी रिटर्न एग्रीमेंट ऑब्टेन फ्रॉम द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी एंड द इंटरनल ऑडिटर. एंड द लास्ट पॉइंट इज जो
इंटरनल ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स है वो तुम तुम्हारे पास ले लो, सो दैट तुम्हें भी काम का थोड़ा बहुत अंदाजा रह जाएगा। दैट्स ऑल।